सभी प्यारे भक्तों को राम राम। भक्तमाल में से कथा करेंगे भक्त रामकृष्ण मुनि, भक्त भद्रमती और भक्त रामानुज। भक्त रामकृष्ण मुनि। यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति संसार का सुख भोगने के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करके संसार बंधन से मुक्त हो जाने के लिए हुई है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के लिए लौकिक सुखों पर लात मारकर कठिन से कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में विप्रवर रामकृष्ण मुनि ऐसे ही महात्मा हो गए। वे महान सत्यवादी, शीलवान, श्रेष्ठ भगवत भक्त, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखने वाले, जीतात्मा, जितेंद्री, तपस्वी तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं तत्ववेता थे। एक दिन भगवान के सच्चिदानंद में सगुण साकार विग्रह का दर्शन करने के लिए वे वेकंठाचल के मनोरम शिखर पर गए और एक सरोवर के तट पर तपस्या करने लगे। वे अपने सभी अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। इस प्रकार कई 100 वर्ष व्यतीत हो गई। उनके शरीर पर वल्मीक बोम्बी की मिट्टी जम गई, जिससे उनके सब अंग आच्छादित हो गए। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या से विचलित नहीं हुए। देवराज इंद्र को उनकी तपस्या से भय हो गया। वे ये नहीं जानते थे कि वीतराग महात्मा की दृष्टि में स्वर्ग के समस्त भोग शुक्रविष्टा से भी गए बीते हैं। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार महर्षि को तपस्या से विचलित करने के लिए घोर प्रयत्न किया। मेघों को भेजकर उनके ऊपर बड़े वेग से मूसलाधार वृष्टि कराई। लगातार 7 दिनों तक वर्षा होती रही। फिर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा के दुस्सह कष्ट को सहन किया। तत्पश्चात बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ बिजली ठीक वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वाल्मीकि ढह गया, परंतु मुनि पर आँच नहीं आई। रामकृष्ण ने आँख खोलकर देखा कि सामने शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में मनोहर वनमाला, उनकी शोभा बढ़ रही थी। उनका त्रिभुवन मोहन रूप देखकर रामकृष्ण मुनि कृतार्थ हो गए। उनकी आंखें एकटक होकर भगवान की रूप सुधा का पान करने लगी। भगवान ने मुनि के कानों में अमृत उड़ेलते हुए मधुर वचन में कहा, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान और तपस्या की निधि हो। तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आज मेरे पार दुर्भाग्य का दिन है। सूर्य मकर राशि पर विराजमान है। महातिथि पूर्णिमा का भी योग आज पहुँचा है। साथ ही पुष्प नक्षत्र का सुयोग आ गया। आज के दिन तुम्हें स्नान पूर्वक मेरा दर्शन हुआ है, अतः तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। इस शरीर का अंत होने पर तुम मेरे योगी जन दुर्बल वैकुंठ धाम में निवास करोगे और आज से यह सरोवर तुम्हारे पवित्र नाम की स्मृति से युक्त होकर कृष्ण तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे जैसे संत पुरुष ही महातीर्थ रूप हैं। उनके संपर्क से ही तीर्थों प्रकट होता है। जो लोग यहाँ स्नान करेंगे वे भी सब पापों से मुक्त होकर उत्तम गति के भागी होंगे। यो कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और आज भी वह महातीर्थ मुनि रामकृष्ण के भक्ति भाव का पवित्र स्मरण कराता हुआ वेंकटगिरी की शोभा बढ़ा रहा है। भक्त भद्रमती। प्राचीन काल में भद्रमती नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गई। वे बड़े विद्वान और निष्प्रभ थे। उन्होंने एक समय यह उद्गार प्रकट किया था कि जो आस के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आस को अपनी दासी बना लिया उसके लिए संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। एक समय धर्मात्मा भद्रमती अपनी पत्नी के साथ वेंकटाचल पर गई और भगवान श्रीनिवास के मंदिर में जाकर उनके श्री विग्रह का दर्शन किया। वे मन ही मन जिन अंतर्यामी प्रभु का निरंतर चिंतन करते थे, उन्हीं दिव्य अर्चा विग्रह का दर्शन करके आज उनके हृदय में प्रेम का अगाध सिंधु उमड़ उनके नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। चित्त एकाग्र हो गया और वे भक्ति भाव से भगवान श्रीनिवास की इस प्रकार स्तुति करने लगे। सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है।
दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो भगत जनों के प्रियतम, पापों के नाशक, दृष्टों के सहारक, उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं, जो सारंग, चक्र, खड़ंग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है। अक्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुष को सवत प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्रीहरि को बार बार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यजों का फल देने वाले हैं, यजांगों से जिनकी शोभा होती है और जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बार बार नमस्कार है। जो कारण के विकारण, शब्द आदि विषयों से रहित, अभी सुख देने वाले, भक्तों के हृदय में रमण करने वाले, उन भगत वत्सल भगवान को बार बार नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले, कच्छ रूप धारी आपको नमस्कार है। यजवरा रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरणाक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूप धारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भगत वत्सल भगवान श्रीनिवास बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भद्रमती को अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन कराया और स्नेहपूर्वक कहा, वत्स्य तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे इस महास्रोत से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम इस लोक में पुत्र पौत्र धन विभाव आदि से सुखी रहोगे और अंत में तुम्हें मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। यो कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भद्रमती ने अपना शेष जीवन भगवान के भजन कीर्तन में ही व्यतीत किया। अंत में उन्होंने प्रभु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भक्त रामानुज। दक्षिण में रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रीय ब्राह्मण थे। भगवान विष्णु के चरणों में उनका अटूट अनुराग था। उन्होंने कर्मस्य, ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम को पार करके वामन प्रस्थ में प्रवेश किया। वेंकटाचल के वन में उन्होंने कुटी बनाई और आकाश गंगा के तट पर रहकर तपस्या प्रारंभ की। ग्रीष्म ऋतु में वे पंचांगनी सेवा करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में संलग्न रहते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का जप और मन से भगवान जनार्दन का चिंतन करते थे। जाड़े की रात में भी जल के भीतर खड़े रहकर भगवान का ध्यान किया करते थे। उनके हृदय में सब प्राणियों के प्रति दया का भाव था। वे सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया। कुछ काल तक जल के हार पर ही जीवन यापन किया। कितने ही वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। उनकी कठिन तपस्या और निश्चल भक्ति देखकर भगत वत्सल भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने प्रिय भक्त रामानुज को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल की भांति सुंदर थे। सरी अंगों से कोटि कोटि सूर्यों के समान दिव्य प्रभा बरस रही थी। गरुड़ पर बैठे हुए भगवान के ऊपर छतर तना हुआ था। पार्षद गण चवर डुला रहे थे। दिव्य हार, भुजबंद, मुकुट, कंकण आदि आभूषण भगवान के अंगों का सुगंध संग पाकर विभूषित हो रहे थे। विश्वक्सेन, सुनंद आदि पार्षद उन्होंने सब ओर से घेर कर खड़े थे। नारद आदि देव ऋषि वीणा आदि बजाकर भगवान की महिमा का गान कर रहे थे। उनके कटी भाग में पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्ष तल में श्री वत्स्य चिन्ह सुशोभित था। मेघ के समान श्याम प्रभा बड़ी मनोहर थी। भगवान के मुखराविंद पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा छा रही थी। कोटि कोटि सूर्य को भी विलीजित
करने वाले श्रीहरि विलज्जित करने वाले श्रीहरि अपने दिव्य प्रभा से समस्त दिशाओं को उद्भासित कर रहे थे। दोनों पार्श्वों में खड़े वे सनकादिक योगेश्वर भगवान की सेवा में संलग्न थे। भगवान की अनुपम अदृष्टपूर्व झांकी देखकर रामानुज निहाल हो गए। भगत वत्सल प्रभु ने अपनी चारों बाहों से पकड़कर उन्होंने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, महामुने तुम्हें कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी प्रेम भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। रामानुज ने कहा, नारायण रमानाथ श्रीनिवास जगन्मन्य जनार्दन आपको नमस्कार है। गोविंद नरकांतक वैकुंठ चल शिरोमणि, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। आप धर्म के रक्षक हैं। ब्रह्मा जी और महादेव जी भी जिन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते, 3 वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, वे परमात्मा आप आज मेरे समक्ष आकर मुझे अपने दर्शन से कृतार्थ कर रहे हैं। इससे बढ़कर और कौन सा वरदान हो सकता है प्रभु। मैं तो इतने में ही कृत्य हो गया। फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं ये वर मांगता हूँ कि मैं आपके युगल चरण विंदनों में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। श्री भगवान ने कहा, एवं वस्तु मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और प्राबंध के अनुसार जब इस शरीर का अंत होगा, जब तुम मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। प्रभु का यह वरदान पाकर रामानुज धन्य धन्य हो गए। उन्होंने बड़ी विनय के साथ भगवान से कहा, प्रभु आपके भक्तों के लक्षण क्या हैं, किस कर्म से उनकी पहचान होती है, मैं ये सुनना चाहता हूँ। भगवान वेंकटेश ने कहा, जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं, जो किसी से ढा नहीं रखते, ज्ञानी निष्प्रय तथा शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मन वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं, उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है, तथा जो मेरे चरणाविंद के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं, पूजा होती देखकर मन में आनंद मनाते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारी और सन्यासियों की सेवा करते हैं, दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं, जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं, शत्रु और मित्र में संभाव रखते हैं, जो धर्म शास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं, जो जैसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं, भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, जो भगवान के नाम का अभिनंदन करते हैं, उन्होंने सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों से रोमांचित हो उठते हैं। जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में तत्पर, अतिथियों के पूजक और वेदार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं। जो अपने पढ़े हुए शास्त्र को दूसरों के लिए बतलाते हैं, सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए ललायित रहते हैं, सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम भगवत भगत हैं। सद्गुणों की जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मुनिवर रामानुज ने आकाश गंगा के तट पर रहकर भगवान के भजन में ही शेष आयु व्यतीत की। अंत में करुणामय भगवान की कृपा से उन्होंने सारूप्य भक्ति प्राप्त हुई। सभी भक्तों को राम राम।